लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, ये अपील अरविंद केजरीवाल की सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उड़ीसा और पंजाब पहले ये साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन 14 तारीख को खत्म नहीं होने वाला है और अलग अलग राज्यों से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। अब बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये चाहते हैं कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। बड़ी खबर दिल्ली से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए और 30 अप्रैल तक कम से कम इस लॉकडाउन को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। ये अपील अरविंद केजरीवाल की तरफ से है। अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सतीश के सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी ब्रिजेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। हालांकि अलग अलग संकेत पहले ही मिल रहे थे कि अभी चूंकि जो चुनौती है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, फतह हमने हासिल नहीं किया, तो लॉकडाउन जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से क्या खबर मिल रही है? अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। साफ कर दी है कि वो लॉकडाउन 30 अप्रैल तक 31 अप्रैल तक बढ़ाने के पक्षधर हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लेकिन ये निर्णय ऐसा है जिसे केंद्र को लेना होगा। तमाम राज्य यदि ये निर्णय अपने अपने दम पर लेते हैं तो उसका एक यूनिवर्सल प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए केंद्र को ये निर्णय लेना होगा। और उन्होंने साथ में ये भी सजेशन दिया कि यदि केंद्र किसी भी तरह का ग्रेडेड लॉकडाउन खोलता है तो उसमें उसको इंश्योर करना होगा कि रेल और किसी भी रेल, एयर और किसी भी अन्य प्रकार के मार्ग को न खोला जाए, वरना जो अभी तक जितनी सरकार ने सफलता पाई है वो पूरी तरह से असफल हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल अकेले मुख्यमंत्री नहीं है जो लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और उसके साथ साथ के मुख्यमंत्री ने भी मांग की है। इसके अलावा कल आपने देखा ही होगा कि उड़ीसा और पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी जो लॉकडाउन है उसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, ठीक है आपने। और सतीश जी भी जुड़े हुए हैं तो उनका भी रुख कर लेते हैं। सतीश जी, ये बड़ी बात है। देखिए, पंजाब और उड़ीसा की अकेले लड़ाई है नहीं, पूरे देश की ये लड़ाई है और सबको मिलकर के लड़ना होगा। अब अरविंद केजरीवाल भी इसी पक्ष में है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से अभी बैठक चल रही है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बात कर रहे हैं और सर संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि लॉकडाउन के बिना सफलता नहीं मिल सकती, कोरोना को नहीं हरा सकते। मीटिंग कर रहे हैं तो तय तो है ही, कई राज्यों ने बढ़ा भी दिया है। जी जी चलिए, दोबारा हम सतीश जी के पास चलेंगे, लेकिन तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ इस वक्त बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए, मुंह के ऊपर आपको रुमाल बांधे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे जाएंगे और ये एक संदेश देने की तमाम देशवासियों को कोशिश कि अभी आपको तमाम एहतियात बरतनी होगी, बिना उसके अभी कोरोना से जंग हम नहीं जीत सकते हैं। लॉकडाउन होगा या नहीं होगा ये सरकार का फैसला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चेहरे के ऊपर ये मास्क लगा रखा है, ये कम से कम आपको क्या करना है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये संदेश जरूर इन तस्वीरों से मिल रहा है। सतीश जी एक बार फिर से जुड़ गए मेरे साथ। सतीश जी, आज सुबह से लगातार इंडिया न्यूज दर्शकों को बाकायदा आंकड़ों के जरिए ये बता रहा है कि लॉकडाउन लगाने और उसका सख्ती से पालन करने पर आखिर कितनी सफलता हमें मिल पाई है। इटली और अमेरिका के मुकाबले आज हम कहीं बेहतर स्थिति में है और अभी हालांकि फिलहाल ये जो बातचीत चल रही है तमाम मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ, आगे स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन संकेत कुछ ऐसे कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। जी, आप हमसे सवाल पूछ रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, लॉकडाउन का बढ़ना तो तय है और बढ़ना तय है, क्योंकि इतना गेन होने के बावजूद अगर उसके बाद कोई ढिलाई बरती जाती है, WHO ने भी कहा है कि अगर ढिलाई बरती जाती है कहीं पे भी तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नंबर 1। नंबर 2, सवाल इस वक्त ये लॉकडाउन में सिर्फ इतना है कि जो सप्लाई है, जो लोगों का राशन पानी है, गांव-गांव तक है, उसकी क्या व्यवस्था है।
लेकिन अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का बढ़ना तय है। हालांकि ये कहा गया है कि 400 जिलों में इसका उतना प्रभाव अभी तक नहीं देखने को मिला है, 113 जिलों में पड़ा है और बहुत सारे हॉटस्पॉट भी आए हैं और आ भी सकते हैं। सवाल सिर्फ फर्स्ट वेव का नहीं है, सेकेंड वेव का है। और भारत में अब तक सिर्फ 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं, अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा टेस्ट हो गए हैं। तो अब टेस्ट की संख्या भी बढ़ रही है, तो अभी कोई ढिलाई बरतना मुनासिब नहीं होगा, सब कुछ पानी में चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब सतीश जी, अगर सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर अभी हम विचार करें तो आपको क्या लगता है कि इसमें और ज्यादा सख्ती की जरूरत है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि लॉकडाउन होने के बावजूद हॉटस्पॉट बन गई कुछ जगह, उन्हें आपकी आवाज जरा धीरे आ रही है। सर सवाल मेरा यह है कि क्या हॉटस्पॉट वाली जो जगहें हैं वहां पर जिस तरह की सख्ती है, जिस तरह की पाबंदियां हैं, क्या लॉकडाउन वाली जगहों पर भी उतनी सख्ती, उतनी ही पाबंदी की जरूरत है, या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तरह से दिशा निर्देश दिए जाने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है टेस्टिंग 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 और टेस्टिंग। अगर टेस्ट होते जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन में लोग हैं और ये भी बात कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, हालांकि सरकार इसे इनकार करती है कि कम्युनिटी में फैलाव नहीं हुआ है ये, लेकिन पूरी तरह से चीजें टेस्टिंग से पता चलेगी, चाहे वो हॉटस्पॉट की बात हो, चाहे आइसोलेशन या फिर लक्ष्मण रेखा के अंदर की बात हो। तो जितना ज्यादा टेस्ट होगा, ये बात जरूर सही है कि अब तक जो भारत के रिजल्ट आए हैं वो 10 लाख में 3.8 का है, तो वो उस हिसाब से भारत में उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना कि हमने यूरोप और अमेरिका में देखा है। भारत एक अजूबा और आश्चर्यजनक रूप से अभी तक कहें तो एक तरह से अभी तक उतना प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन डर इस बात का है कि अभी जो 5-7 दिन का समय है ये सबसे निर्णायक है। इससे पता चलेगा, क्योंकि अब टेस्ट जब बढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। जी तो टेस्ट को लेके भी मेरा सवाल है सतीश जी, लेकिन अभी जो पॉइंट आपने उठाया कि बाकी देशों के मुकाबले अगर हम भारत की तुलना करें तो यहाँ पर फिलहाल हम बेहतर स्थिति में है, तो इस बेहतर स्थिति के पीछे वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, वजह इस बात से है क्योंकि हम लोग करीब करीब 25 दिन से लॉकडाउन में हैं। आप जनता कर्फ्यू से ले लीजिए, उससे पहले की पूरी जहाज बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद। और आश्चर्यजनक इस बात का है कि 130 करोड़ का देश है हमारा, 130 करोड़ का देश है। ये कोई छोटा मोटा तो देश नहीं है, चाइना के बराबर का देश है। वहां अगर कुछ अभी तक कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ है इस तरह से, तो कहा जाएगा कि कुछ बातें ठीक है। हो सकता है कुछ जेनेटिक रीजंस हो सकता है कुछ खान पान का रीजन हो सकता है कि जो आवाजाही है उस पे लोगों ने पहले से कंट्रोल किया। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि चाहे मुंबई, चाहे इंदौर, भोपाल, दिल्ली, ऐसे कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर जो चीजें हैं नियंत्रण में है। हाँ, ये भीलवाड़ा मॉडल का नाम हो रहा है कि भीलवाड़ा जैसा टेस्टिंग हो, भीलवाड़ा जैसा टेस्टिंग हो, हॉटस्पॉट में तो जरूर हो, तो उससे भी बहुत कुछ निकल के आएगा। जी सतीश जी, क्या मैं ये मानूं कि एक तरफ तो हमें स्थिति नियंत्रण में लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये अंदेशा है कि शायद टेस्टिंग और ज्यादा होगी तो आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे? क्या ये अंदेशा आपको लग रहा है कि टेस्टिंग चूंकि कम है इसलिए हमारे आंकड़े कम है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कम तो दिखता है, लेकिन अगर टेस्टिंग ज्यादा होगा उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत कुछ कहेगा। लेकिन आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, जैसा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भी दावा किया है, WHO ने भी कहा है कि भारत में जो प्रभाव है उतना नहीं है और ना होना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग की जरूरत है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है ज्यादा। ठीक है। और इसके अलावा सतीश जी, इसके पहले आप ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी हर जिलों तक कोरोना नहीं पहुंचा है। लगभग हमारे 750 से ज्यादा जिले हैं और हमने देखा है कि तकरीबन 300-350 तक ही कोरोना की पहुंच अब तक हो पाई है। तो क्या ये बाकी जो जगहें हैं वहां हम कुछ राहत दे सकते हैं, या अभी भी ये मान करके हम चलें कि सख्ती हर जगह के लिए जरूरी है, वरना कोरोना इन जगहों तक भी पहुंच जाएगा? लॉकडाउन के दृष्टिकोण से अगर मैं समझना चाहूं तो वो जिले जहां कोरोना अभी नहीं पहुंचा है, क्या ढिलाई वहां पर चाहिए?
देखिए, नहीं देना चाहिए, इसलिए नहीं देना चाहिए कि अभी लाइफ और लाइवलीहुड दो के बीच चुनना है। तो अगर लाइफ बचानी है तो लाइवलीहुड वेट कर सकता है, और अगर आपने लॉकडाउन में ढील दी तो ये तो बहुत तेजी से, हवाई जहाज से भी तेज भाग रहा है ये कोविड-19 का जो वायरस है, वो बहुत तेजी से भागता है और बहुत तेजी से मार करता है। तो जब इतना रिस्क ले लिया गया है, पूरा इकोनॉमी को बंद कर दिया गया है, पूरा देश बंद है, तो कुछ दिन बंद और सही। ठीक है सतीश जी, कुछ दिन बंद और सही, लेकिन आज सुबह हमने सूरत की खबर दर्शकों तक दिखाई है और किस तरह से वहां पर आक्रोशित खास करके मजदूर वर्ग है। क्योंकि देखिए, पहले तो कुछ मजदूर वर्ग के लोग ये सब्र बांध करके बैठ गए थे कि चलो लॉकडाउन 21 दिन का है, यहीं रहना है, आगे भी यहीं खाना कमाना है, तो हम कुछ दिन और रुक जाए। लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। जैसे जैसे ये अंदेशा हो रहा है, या शायद जैसे ही घोषणा हो जाएगी कि ये लॉकडाउन और 15, 20, 25 दिन के लिए बढ़ जाएगा, तो ब्लास्ट हो रहे हैं वो लोग। और सूरत में ऐसी तस्वीर दिखाई दी कि टायर जला दिए गए, सड़कों के ऊपर आगजनी हुई। तो क्या इस मजदूर वर्ग के लिए या इस एक खास वर्ग के लिए, इस तबके के लिए किसी दूसरे प्लान की, किसी दूसरे राहत पैकेज की या प्लान बी की भी क्या जरूरत है? देखिए, राहत की आवश्यकता है, और राहत की आवश्यकता सिर्फ मजदूर वर्गों के लिए नहीं, वर्किंग क्लास के लिए नहीं, या किसानों के लिए नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी है। कहा भी जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का एक और पैकेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में, चाहे अमेरिका में, करीब करीब 8 से 10% जीडीपी का पैसा दे दिया गया है इकोनॉमी को फिर से चालू करने के लिए। तो भारत में क्या संसाधन है, कैसा है, की क्या समझ है, उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सप्लाई, एसेंशियल सप्लाई को कायम रखना। ठीक है सतीश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और खास करके ये जो इकोनॉमी की आपने बात की है, मैं जानती हूँ आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है इकोनॉमी के ऊपर और अर्थव्यवस्था को बड़ी बारीकी से आप समझते हैं। तो खास करके ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इसके ऊपर भी आगे आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन इसी बीच अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, रिएक्शन एक छोटा सा, क्योंकि पिछले काफी वक्त से हम बात कर रहे हैं क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। 9 राज्य ऐसे हैं जो इसके फेवर में है, कुछ और राज्य हैं जिनकी बात अभी सामने आना बाकी है। आपके दृष्टिकोण में अगला कदम क्या होना चाहिए? लॉकडाउन ही एकमात्र जरिया है या कुछ जगहों पर ढील दी जा सकती है? क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना, राज्य ऐसे हैं जो इसके फेवर में है, बाकी है। आपके दृष्टिकोण में अगला कदम क्या होना चाहिए? लॉकडाउन ही एकमात्र जरिया है या कुछ जगहों पर ढील दी जा सकती है? नहीं, जब 400 जिलों के बारे में माना जा रहा है कि 400 जिले कोरोना फ्री हैं, तो 400 जिलों में अलग किस्म की पॉलिसी रखनी चाहिए। और जिन जगहों पे ये लोकेट हो रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से लोकेट हो गया कि क्या क्या हॉटस्पॉट हैं और किन किन जगह से बीमारी बढ़ रही है, तो अगर ये इस किस्म से चीजें लोकेट हो गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2 कैटेगरी जरूर बनानी चाहिए। क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जब तक नॉर्मल ढंग से शुरू नहीं होंगी, संभालना मुश्किल होता जाएगा दिन पर दिन। और अगर आधे से ज्यादा जिलों में कोई भी 14 दिन में कोई ऐसा केस दिखाई नहीं दिया है, तो 14 दिन का पीरियड काफी बड़ा होता है, कम नहीं होता है। और 14 दिन में अगर वो जिला साफ निकल आया है, या मान लीजिए हमारी सोसाइटी है, या इस तरह के पॉकेट्स हैं, अगर वो साफ निकल आए हैं, तो वहां किसी न किसी किस्म की गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। बहुत ज्यादा मेलजोल, बहुत ज्यादा इसकी तो इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सावधानियां रखते हुए कामकाज नॉर्मल शुरू करना पड़ेगा। सारी खेती रुकी पड़ी हुई है, सारा उद्योग धंधा रुका पड़ा है, इससे दिन पर दिन समस्या बढ़ती जाएगी। तो आगे के जो अगर ये 400 और ये 2 पहिए हैं एक गाड़ी के, दोनों को एक साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जब तक कोरोना को हम हराए तब तक ये दूसरा पहिया पटरी से उतर जाए और उसके बाद परेशानी और ज्यादा बढ़े। बहुत शुक्रिया अरविंद जी और सतीश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपके जो एक्सपर्ट कमेंट है वो पहुंचाने के लिए हम तक। और अब देखिए, आप पूरी तसल्ली रखिए, क्योंकि इंडिया न्यूज में लगातार आपसे यही कह रहा है, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये भी आपके हित के लिए होगा। और इतना भी भरोसा सरकार के ऊपर हमें रखना होगा कि अर्थव्यवस्था के लिए, आपकी दुकान के लिए, आपकी नौकरी के लिए और बाकी तमाम उद्योग धंधों के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग सरकार के दिमाग में जरूर है, क्योंकि तमाम मंत्रालय हैं जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।